जब कावड़ को ले जाते हुए वहां धर्म आन का नंगा नाच होता है, जहां ठेली वालों के धर्म और जात पूछी जाती है, जहां डीजे पर निश्चित धर्म को इंगित करने वाले गाने बजाए जाते हैं, भूड़ गाने बजाए जाते हैं और उस रैली में शराब का नशा किया जाता है, सुल्फा, गांजा और सूखा नशा किया जाता है और नशे की आड़ में लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी इन्हें जो है विचार करना चाहिए। वो बहुजन समाज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुणों का गुणगान करते हैं। उन्हें केवल अपने नीले रंग से प्यार है, उन्हें केवल बाबा साहब अंबेडकर से प्यार है। यादव समाज के लोग हैं, ये जो समाज के लोग हैं, इनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यादव समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें पहली बार तब पता चला जब वो गद्दी से उतरे और योगी आदित्यनाथ ने उस सीएम आवास को और सीएम की कुर्सी को गाय के पेशाब, गंगा जल और गोबर से जब उसे पवित्र करवाया, तो यादवों के नेता को समझ में तब आया कि वो भी शूद्र है। तो जब उनके नेता को ही नहीं पता था कि शूद्र कौन है, तो इन यादवों को क्या पता होगा। भीमराव अंबेडकर को 1956 में ही समझ में आ गया था कि हिंदू धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो कभी भी जातिवाद, जाति उन्माद को समाप्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म को अपनाने का प्रयास किया। इसी तरह से हम सब लोगों को हिंदू धर्म को ठोकर मार करके बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, ताकि हम इस जातिवाद के जंजाल से स्वयं को मुक्त कर सकें। अम्बेडकर जयंती तो यकीन जानिएगा हम बौद्धों के लिए, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के लिए एक पर्व है। यही एक ऐसा पर्व है जहां हम अपने उद्गार निकाल पाते हैं, जहां खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बाबा साहब की बताई गई जो शिक्षाएं हैं, धम्म का जो रास्ता है, उसके संबंध में हम चर्चा कर पाते हैं। गली गली, गांव गांव लोगों के बीच में जाकर के धम्म का हम जन जागरण करते हैं, बाबा साहब का शिक्षाओं का जन जागरण करते हैं। ये केवल एक पर्व ही नहीं है, ये एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का माध्यम हमें मिलता है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे मिशनरी लोग हैं, वो साल में एक ही बार बाबा साहब को याद ना करें, वो पूरे वर्ष बाबा साहब को अपने जीवन में उतारें, उनके शिक्षाओं को आचरण में उतारें, धम्म का मार्गदर्शन प्राप्त करके उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त हो सके। तो बाबा साहब के जन्मोत्सव का जो पर्व है, ये पर्व हमें प्रेरणा देता है, ये पर्व हमें मार्गदर्शन करता है, ये पर्व हमें हिम्मत देता है कि हम विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर के, प्रखर होकर के अपनी बात रखें। आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा करता है ये पर्व हमें स्वाभिमानी बनाता है। तो इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से समस्त देशवासियों को और विश्व के सभी अंबेडकरवादी और बुद्धवादी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपके जीवन में 14 अप्रैल का जो पर्व है वो खुशियां लेकर के आए। सर, जिस तरह से आप विपक्ष और विपक्ष दोनों ही अंबेडकर को साथ लेकर चले, तो आपको लगता है जो अंबेडकर की विचारधारा वो फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ मूर्तियों को पूजने का काम हो रहा है? यहाँ आपका सवाल जो है वो बड़ा गंभीर है। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दल जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों का बखान कर रहे हैं, चित्रों को लेकर चल रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं, असल में उन्हें अंबेडकरवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहां तक कि अब तो ऐसा भी हो गया है कि हमारे ही लोग हमारे ही बीच में आकर के बाबा साहब का नाम लेते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को खंड खंड करने का काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया द ग्रेट चमार, कुछ लोग कहने लगे द ग्रेट जाटव, कुछ लोगों ने चमार महासभा बनाई, कुछ लोगों ने तेली महासभा बनाई। अगर मैं अपनी जाति पे गर्व करने लगूंगा, मैं द ग्रेट चमार कहने लगूंगा, अगर मैं कुर्मी महासभा का हिस्सा बन जाऊंगा, अगर मैं यादव महासभा का हिस्सा बन जाऊंगा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और वो जो थ्योरी है जो जातियों के समूल नाश की बात करती है, तो मैं तो बाबा साहब के सिद्धांत के विरुद्ध चला गया। अगर मैं बाबा साहब के सिद्धांत के विरुद्ध चला जाता हूं और द ग्रेट चमार कहने लगता हूं, तो मैं अंबेडकरवादी कैसे हो सकता हूं? मैं तो केवल जय भीम के नारे का इस्तेमाल करके बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी हैं उनको पद विमुख करके जातिगत धारणा उनके अंदर पैदा करके केवल राजनीतिक लाभ उठा लूंगा। तो बाबा साहब की विचारधारा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा जन कल्याण की है, बाबा साहब की विचारधारा राष्ट्र हित की है, बाबा साहब की विचारधारा समाज को एकीकृत, समुचित और समेकित दृष्टिकोण से प्रफुल्लित करने की विचारधारा है, आगे प्रगतिशील बनाने की विचारधारा है, ना कि किसी एक जाति पे गौरव करने की विचारधारा है। सर, जिस तरह से देश में चल रहा है कि कौन कितना बड़ा अंबेडकरवादी होना एक होड़ हो गया है,
क्या ये अम्बेडकरवादी जो होड़ कर रहे हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाने काम करेंगे? जो लोग अम्बेडकरवादी होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यकीन जानिएगा उन्हें 22 प्रतिज्ञा तो छोड़ ही दीजिएगा, उन्हें अम्बेडकर का ए नहीं पता, उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके द्वारा प्रतिपादित मिशन की समझ ही नहीं है। वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बढ़ते हुए विशाल महासागर में अपने आप को अलग दिखा करके, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखा करके अपना राजनीतिक अस्तित्व साधने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो वोट की राजनीति कर सकें। अदरवाइज उन्हें जो बुद्ध के धम्म और बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पीडीए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो पी पता, ना डी पता और ना ए पता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके नेता लोग गले में पंचशील डालकर जाते हैं और बुद्ध को खरी खोटी सुनाते हैं। जो बुद्ध को समझते नहीं है, बुद्ध की विचारधारा को जानते नहीं है, वो जय भीम करने लगते हैं। तो केवल और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसकी विचारधारा का विदोहन करना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं। दैट्स इट। सर, जिस तरह से कांशीराम जी को कांग्रेस द्वारा भारत रत्न देने की बात चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? असल में मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इसकी पुरजोर वकालत मैं करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे महामानव रहे हैं जिन्होंने सोती हुई कौम को जगा करके सत्ता का स्वाद चखवाया, जिन्होंने राजनीतिक शक्ति और वोट की शक्ति को समाज को महसूस करवाया। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि वो उन्हें भारत रत्न देंगे, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर तो ये भी कह रहे थे कि अगर काशीराम साहब कांग्रेस में होते तो वो मुख्यमंत्री बन गए होते। तो उनके नेता को यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो, उसने ना जाने कितने मंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री 4-4 बार बना दिए। ऐसे आदमी को तुम मुख्यमंत्री बनाओगे? तो जिन लोगों को अपने शब्दों की गरिमा का ही पता नहीं, वो मान्यवर साहब काशीराम को क्या भारत रत्न दिलवाएंगे? भारत रत्न अगर मान्यवर साहब काशीराम को कोई दिलवा सकता है, वो केवल शोषित पीड़ित दबा कुचला समाज है। वो जिस दिन एकजुट हो जाएगा तो उसकी शक्ति के सामने क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी सब झुकेंगे। सर, एक बुलंदशहर से डीएसपी है, उनका एक विवादित बयान आया अम्बेडकर जयंती को लेकर। उन्होंने कहा अम्बेडकर जयंती के डीजों पर अगर किसी धर्म विशेष के गाने बजाएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी बहुजन समाज पर। हाँ, ये उन्हें उस समय भी ये बयान देना चाहिए जब कावड़ को ले जाते हुए वहां धर्म आन का नंगा नाच होता है, जहां ठेली वालों के धर्म और जात पूछी जाती है, जहां डीजे पर निश्चित धर्म को इंगित करने वाले गाने बजाए जाते हैं, फूहड़ गाने बजाए जाते हैं और उस रैली में शराब का नशा किया जाता है, सुल्फा, गांजा और सूखा नशा किया जाता है और नशे की आड़ में लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो उनके ऊपर भी इन्हें जो है विचार करना चाहिए। वो बहुजन समाज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुणों का गुणगान करते हैं। वो कभी भी किसी भी धर्म या जाति या वर्ण या संप्रदाय या लिंग या भाषा या क्षेत्र के खिलाफ कभी काम नहीं करते। उन्हें केवल अपने नीले रंग से प्यार है, उन्हें केवल बाबा साहब अंबेडकर से प्यार है और वह कभी भी किसी भी रूप में उनकी मुखालफत करते ही नहीं है। लेकिन वो डीएसपी अगर ऐसा कह रहा है तो उसे अंबेडकरवाद और अंबेडकरवादियों के संबंध में समझ की भारी कमी है। सर, क्यों है इतनी नफरत आज भी डॉक्टर अंबेडकर से? ये जो जातिगत दुर्भावना है ये आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है और ये जो जातिगत दुर्भावना है ये समाप्त तो होगी भी नहीं। यकीन जानिएगा ये थी, है और बनी रहेगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1956 में ही समझ में आ गया था कि हिंदू धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो कभी भी जातिवाद, जाति उन्माद को समाप्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म को अपनाने का प्रयास किया। इसी तरह से हम सब लोगों को हिंदू धर्म को ठोकर मार करके बुद्ध की शरण में जाना चाहिए ताकि हम इस जातिवाद के जंजाल से स्वयं को मुक्त कर सकें। सर, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के युवाओं के हाथों में कलम थमाई थी, आज वही जो युवा है वो हिंदू रैलियों में तलवारें लहराने का काम कर रहा है। ये पथभ्रष्ट हो गए हैं हमारे लोग। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, हमारा जो भविष्य है वह कलम से सुधारा जा सकता है, तलवार से नहीं सुधारा जा सकता। जो बच्चे हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं, जो हिंसा की दिशा में जा रहे हैं, जो नशे की दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चों को समझना चाहिए, आरएसएस की चालों को समझना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी जैसे आतंकवादी संगठनों से अपने आप को विरत रखना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। अन्यथा बाबा साहब का संविधान ही है जो हमें मार देगा। क्योंकि बाबा वही लोग आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं।
हाँ, वो लोग तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दलितों में अपना प्रादुर्भाव बढ़ाने के लिए बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और उनके जयंती बना रहे हैं। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है, उसमें फर्क देखना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, कलम की तरफ जाना चाहिए, तलवार को नहीं अपनाना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। सर, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, क्या लगता है कितना सत्य होगा ये? हिंदू राष्ट्र इस देश में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो एक निश्चित धर्म को लेकर के यहां इस देश में वो परिपाटी कभी नहीं बन सकती। अगर वो परिपाटी बन गई तो यकीन जानिएगा इस देश की मिट्टी में हजारों करोड़ों लोगों का लहू फिर से नालियों में बहेगा और यहां पर फिर से दंगे होंगे और फिर से जो है मारपीट यहां पर होगी। लिहाजा वो हिंसा ना हो तो हम सब लोगों को संविधान को ऐसे के ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। में एक विवादित जो है वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यादव समुदाय के लोगों ने अंबेडकर जयंती को रोका गया, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यूजीसी कानून भी लाने की बात चल रही थी, उसमें ओबीसी समाज के, यादव समाज के लोगों को छोड़ा गया था। ये जो यादव समाज के लोग हैं, ये जो समाज के लोग हैं, इनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यादव समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें पहली बार तब पता चला जब वो गद्दी से उतरे और योगी आदित्यनाथ ने उस सीएम आवास को और सीएम की कुर्सी को गाय के पेशाब, गंगा जल और गोबर से जब उसे पवित्र करवाया तो यादवों के नेता को समझ में तब आया कि वो भी शूद्र है। तो जब उनके नेता को ही नहीं पता था कि शूद्र कौन है तो इन यादवों को क्या पता होगा। ये जो यादव हैं, इन लोगों को अंबेडकरवाद और यहां तक कि लोहिया के समाजवाद को समझने की भी भारी आवश्यकता है। इससे पहले कि अंबेडकर जयंती की सवारियों को, उनकी शोभा यात्रा को रोकें, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, हे पिछड़े वर्ग के लोगों, हे शूद्र समाज के लोगों, आप एक बार अपने आप को पहचानो और अपना सत्य स्वीकार करो तो आपको पता चलेगा कि जिसको आप रोकने का काम कर रहे हैं वो आपकी तरक्की का मार्ग है और वो आरएसएस के पिट्ठू बनकर के आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।